नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। आरओ और एआरओ का जो मेंस का पेपर हुआ था, जिसमें 200 नंबर की जो जीएस पूछी गई थी, उसकी जो संभावित आंसर की है, इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत बता दिए हों या मेरे द्वारा, हालांकि मैंने क्रॉस चेक कर लिए हैं एक दो बार। अगर हो सकता है कोई क्वेश्चन में गलत हो जाए तो आप कमेंट करिएगा, अगर वो मैं पिन कर दूंगा कमेंट। और जिस आंसर का अगर गलत हो जाए तो वो बाद में करेक्शन हो जाएगा। तो 200 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने का सबसे ज़्यादा फायदा यही होता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ज़्यादा देर न करते हुए। और वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो बने रहें पूरी वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? जो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है वो करता है 243 का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तराखंड विधानसभा में निम्नलिखित अध्यक्षों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर हम इसको उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से। आपको पता है कि सबसे पहले जो निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बने थे वो बने थे यशपाल आर्य, और सबसे पहले जो है वो 3 एक ही में दिख रहा है हमको। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका आंसर बन जाएगा यशपाल आर्य। उसके बाद बने थे हरवंश कपूर, फिर बने थे गोविंद सिंह कुंजवाली, और ऑप्शन के हिसाब से अंतिम प्रेमचंद अग्रवाल। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया जाता है, वो क्या किया गया था? मार्च 2008 में भुवनचंद खंडूरी के समय पे। ऑप्शन नंबर जो बी में है ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? वो थे न्यायमूर्ति SHA रज्जा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की समस्या के हर पहलू की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने कब ग्रामीण विकास और विस्थापन आयोग की स्थापना की? ये बोला जा रहा है पलायन आयोग की स्थापना कब हुई? तो कोई किताबों में अगस्त 2017 भी दिखा रहा है और सितंबर 2017 भी। और ज़्यादा जो सटीक आंसर है वो आंसर बी में जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर बी पे। और इसको जिसको मैं स्टार कर रहा हूँ इसको भी आप क्रॉस चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब आया? ये आया 2011 में। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीट आरक्षित है? अनुसूचित ST के लिए जो आरक्षित सीट है वो है चक्राता और नानक मता। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? ये आया 13 जुलाई 2013 को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्ष 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से उत्तराखंड के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं? लोकसभा सीट हरिद्वार से जो निर्वाचित हुए हैं अभी, त्रिवेंद्र रावत जी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उत्तराखंड सरकार ने ई गवर्नेंस की पहल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? यह है संस्कार पोर्टल, ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार करने के लिए नरसिम्हा कमेटी का गठन किया था? जो नरसिम्हा कमेटी का गठन होता है बैंकिंग सुधार से संबंधित। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, NSEIFC.SEA कन्वेंट निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच पूंजी व्यापार के अतिरिक्त सीमा सहयोग से संबंधित है? ये है भारत और सिंगापुर से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब योजना आयोग की स्थापना की गई तो निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था? योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था, इसमें हो गया ऑप्शन नंबर जो बी है, आय और धन का असमानता को कम करना। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रदेश के दुर्गम स्थलों में मानवीयकरण करने तथा भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है? ये की है इको टास्क फोर्स वनीकरण, जो कि 2008 और 9 में शुरू की गई है, 2008/9 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड राज्य के पहले एग्रो प्रोसेसिंग कल्चर की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है नौथा गाँव जो कि पड़ता है टिहरी में।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बताना कि कौन सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है बगड़, नदी नाले के निक्षेप से बना स्थान, जो नदी के स्थान पे समतल सा मैदान होता है उसको बगड़ बोलते हैं, सही है। उखड़ है असिंचित भूमि, ये भी सही है। और राजभाटी आम रास्ता, ये भी सही है। और जो सही नहीं है वो है सी, इसका आंसर बनेगा जो सेरा है। ऐसा कि जहाँ धूप नहीं पहुँचती है बोला जा रहा है, यहाँ धूप भी पहुँचती है, प्रॉपर धूप पहुँचती है, उसको सेरा बोला जाता है, इसका आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सौर सरोकार योजना में कितनी क्षमता वाले सौर प्लांट की स्थापना उत्तराखंड में की जा रही है? ये की जा रही है 25 किलोवाट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन बताना है, इसमें आंसर बनेगा वो बी बनेगा। इसमें लिखा गया है उत्तराखंड जैव अभिप्राण अभिकरण वर्ष 2015 में स्थापित किया गया, नहीं ये 2005 में स्थापित किया गया था। यही रॉन्ग बताना है, यही हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मिलेट वर्ष के अंतर्गत मई 2023 में से अगस्त 2023 तक उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले में प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम मडुआ रागी निःशुल्क वितरित किया गया? ये ए और सी इसका आंसर मेरे हिसाब से ये है भी, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है और इसको भी आप क्रॉस चेक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों का प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2023 और 24 में है। जो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो है 9.9%। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का एक घटक नहीं है? ये है हर घर नल, ये इससे घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट बोर्ड को किस देश से रेड सिंडी व गिरी पशुओं के जर्मन प्लाज के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया है? ये है ब्राज़ील से। ऑप्शन नंबर जो सी में है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री को आधिकारिक तौर पर ऑर्डर सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये फ्रांस का नहीं, यह रूस का सर्वोच्च सम्मान है, रूस का। और यह पुरस्कार 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया और ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो सही आंसर बनेगा केवल 2 इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस समूह में बिमस्टेक और सार्क दोनों सदस्य हैं? ये ऑप्शन नंबर सी है, बांग्लादेश, भूटान और भूटान, भारत और नेपाल जो इसके सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में खबरों में रहा जोरावर का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? जोरावर जो है एक स्वदेशी टैंक, भारतीय स्वदेशी लाइट टैंक है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजरायल सेना और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीय नागरिकों को वापसी की सुविधा के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेशन शुरू किया? ये क्या है? ऑपरेशन अजय। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यू विन निम्न में से किससे संबंधित है? जो यू विन है यह बच्चों या गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही है। जो इसमें सही कथन बनेगा वो बनेगा आंसर डी। पहला इसमें गलत है, यह भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, ये गलत है। ये भारत और मंगोलिया के बीच है, न कि थाईलैंड के बीच, मंगोलिया के बीच। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का निम्नलिखित में से क्या विषय है? इसका है अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस धार्मिक पर्यटन मार्ग की शुरुआत की गई? यह है आदि कैलाश से ओम पर्वत। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 2024 में उत्तराखंड से किसको पद्मश्री से सम्मान मिला है? ये डॉक्टर यशवंत सिंह कटौत जी को 2024 में
पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले समान नागरिकता संविधान कानून बनाया गया है? कानून की बात हो रही है कि ये उत्तराखंड हो जाएगा। आज़ादी के बाद सबसे पहला राज्य जो समान नागरिकता संहिता को लागू किया। अगला क्वेश्चन है, IWF भारोत्तोलन विश्व कप 2024 में महिलाओं के 55 किग्रा वर्ग में किसने जीत हासिल की? ये है ऑप्शन नंबर जो सी है, बिंदिया रानी देवी। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रपति भवन के दरबार सभागार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है गणतंत्र मंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 4 जुलाई 2024 को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2024 में सिंगल टेनिस का खिताब किसने जीता? ये जीता कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 2024 में 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर का पुरस्कार मिला है? ये मिला है ओपनहाइमर। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में किस राज्य को सबसे कम गरीब के रूप में पहचाना गया है? यह है केरल को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 15 जून 2024 को प्रकाशित पुस्तक ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं अल्पना किलेवाला। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 27 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने किस देश की विवादास्पद सोने की खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है? यह है जापान। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में किस देश ने वर्चुअल माध्यम से तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? एक ही है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान था, वह है 18वां। ये पेरिस ओलंपिक का मैंने वीडियो भी दी है, वहाँ से भी आप देख सकते थे। अगर इसका आपने देखा होगा तो पक्का आपका सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2024 को किस देश के यूनिफाइड भुगतान इंटरफेस UPI शुरू करने वाला भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एक ही है मालदीव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट क्रूसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ये क्रूसा है, ये DRDO का एक प्रोजेक्ट था जिसको रिलॉन्च किया गया था DRDO के द्वारा। जो इसका आंसर है, ये उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर जो डी है इसका आंसर बनेगा, और जबकि सही सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये सुगौली की संधि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा परिभाषित करता है? ये भारत और नेपाल के मध्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्गीज कोसी का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में DGCA द्वारा अयोग्य क्रू के किस एयरलाइंस कंपनी पर 90 लाख का जुर्माना लगाया गया है? ये एयर इंडिया पे लगाया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर बन रहा है सही, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिशा के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिशा एक पोर्टल है, नहीं दिशा एक ऐप था। ये पोर्टल लिखा गया है यहाँ पे, ये रॉन्ग हो जाएगा, और एक ऐप है ये। दूसरा है, यह एक डिजिटल संसाधन द्वारा सीखने वाली सामग्री को प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, इससे पूरे भारत में विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के छात्र शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है लिखा गया है। नहीं, ये दूर दराज के लोगों के ही बच्चों के लिए ही शुरू किया गया था। अगर ये नहीं काट दिया जाए तो सही हो जाएगा। जो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जो सही है वो 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा इसका आंसर बनेगा। 1 और 3 4 गलत है।
क्वेश्चन नंबर 50, मिराज शहर जिसे मार्च 2024 में संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए जीआई टैग दिया गया था, किस राज्य में स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ई नैम क्या है? ई नैम एक कृषि उत्पाद के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम रोजगार मंत्रालय का डिजिटल डाटाबेस ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? ये है असंगठित श्रमिक से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में मनु भाकर तथा सरबरोज सिंह ने रजत पदक प्राप्त किया? ये किया है एयर पिस्टल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के किस देश के साथ भागीदारी की है? ये की है सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मिशेल बर्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? ये संभाला है फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में किसको निर्वाचित किया गया है? ये किया गया है पेंटो गर्नेस सिनावात्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा 50 विभिन्न भाषाओं में कृषि शोध की सूचना प्रदान करने के लिए कौन से 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं? ये किए हैं एआई कृषक और एआई भूमि। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर सटीक है। अगला क्वेश्चन, 22 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये विज्ञान रत्न जो पुरस्कार मिला है प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसने ग्रहों की गति का पहला गणितीय मॉडल बनाया है? ये बनाया है केपलर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग विशिष्ट अनुक्रमण पर डीएनए को काटने के लिए आमतौर पर किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी सर्वप्रथम किसने की? जो गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी है वो सर्वप्रथम एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कार्डिसेप्लेस मिलिटेरिस इससे भी जाना जाता है, ये जाना जाता है सुपर मशरूम। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये आंसर नहीं आया मुझे, इसको छोड़ रहा हूँ, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। जो मांसपेशियों का अध्ययन क्या मायोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बैक्टीरिया का विकास मापा जाता है। जो बैक्टीरिया का विकास मापा जाता है वो मापा जाता है, इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब प्रकाश एक अणु द्वारा ये आंसर भी मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिलता है तो ये ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा उपग्रह भारत और भूटान के बीच एक असहयोगात्मक उद्देश्य के लिए है? ये है INS-2B। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः क्या प्रभावित होता है? जो रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः प्रभावित होता है वो है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सर्वप्रथम पेट्रोल इंजन किसने बनाया? पेट्रोल इंजन बनाया था ऑटो लैगोन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे बाद में समाप्त होगा? जो सबसे बाद में समाप्त होगा इसकी जो वो है अभी ऑप्शन नंबर जो प्राकृतिक गैस है, 2015 में इसकी जो रिपोर्ट आई थी, जो कोयला है इसको बोला गया था कि ये 114 साल के बाद समाप्त हो जाएगा, और जो प्राकृतिक गैस है ये 53 साल के बाद समाप्त हो जाएगा, उसमें ये बोला गया था 53 साल के बाद। और ऑप्शन नंबर जो अशोक तेल है ये 51 साल के बाद समाप्त हो जाएगा।
तो सबसे बाद में पूछा गया है। इसका जो इस और व्युत्पन्न गैस का उसमें कोई जिक्र नहीं था। जो इसका आंसर बन रहा है वो सी बन रहा है, लेकिन इसमें भी मेरे को डाउट है, आप इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। जिन क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कि आपको मुझे पता नहीं है कन्फर्म, उनको आप इनका आंसर आप अभी छोड़ दीजिएगा। इनका आंसर डिक्लेयर नहीं है कि यही होंगे इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है, इंटरनेट एक मीडिया प्रस्तुत है, ये है वेब कास्टिंग। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, लंपी त्वचा रोग LSD 2019 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पाया गया? ये भारत के सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में देखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है, ये कहलाता है एकोडोमेस एकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, फेम भारत स्कीम संबंधित है। जो फेम भारत स्कीम है वो है व्हीकल, ई व्हीकल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, शहद का मुख्य अवयव क्या है? यह है फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी डिवाइस कहलाती है, वो फ्लैश मेमोरी। और ईमेल का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक मेल। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? इसका जो बेस है ये आंसर 16 इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मॉडर्न कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करते हैं? ये जो मॉडर्न कंप्यूटर है ये इस्तेमाल करते हैं VLSI चिप्स का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है? ये बदलता है कंपाइलर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के मूल रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है? मूल रिसोर्स को जो नियंत्रित करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, OSI मॉडल में निम्न में से कौन सा कार्य नेटवर्क लेयर का नहीं है? जो नेटवर्क लेयर का नहीं है इसका जो आंसर ये IP एड्रेस बन रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी मेरे को डाउट है, इसको भी आप क्रॉस चेक करिएगा। ये भी मैंने छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है जो ये है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम उदाहरण है। ये है इंटरनेट ब्राउज़र की। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सही IP एड्रेस है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, MS वर्ड फाइल का सही फॉर्मेट एक्सचेंज है, यह है .DOS। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, मिलिंद पन्हो है। जो मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें है कि महायान दर्शन मत योगाचार्य के संस्थापक कौन थे? ये थे मैत्रेयनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक चैत्य दक्कन के पश्चिमी भाग पर अवस्थित है? ये आंसर क्रॉस चेक कीजिएगा, ये भी आंसर मुझे नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर अगला है, दान स्तुति मंत्र किससे संबंधित है? किस भाग का? ये है ऋग्वेद का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ एस्फरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मनुष्य के पश्च मस्तिष्क बना होता है 3 केंद्रों से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है? यह है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। जो राखी गढ़ी है ये हरियाणा में है और इसी से इसका आंसर निकल जा रहा है ए का। अगर हम 3 देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा।
क्वेश्चन नंबर अगला है 94। अभिलेखीय और पुरालेखीय अध्ययन के आधार पर इस बात का संकेत मिलता है कि हड़प्पाई लिपि सिर्फ प्रतीक नहीं था, यह दोनों चित्रात्मक और चित्राक्षर था। और बी है, इसीलिए हड़प्पाई लिपि आगे चलकर शब्दाक्षर के रूप में माना गया। जो इसका आंसर मिला अभी तक, ए सही है, किंतु आर जो है ए सही है और बी गलत है। इसका आंसर जो है ये ए बिल्कुल सही बन रहा है मेरे अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 बड़े क्षेत्र राज्य व्यवस्था इनके 16 महाजनपदों का उल्लेख है? यह अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाटककार भास द्वारा रचित है? जो भास द्वारा रचित है यह पंचरात्र, दूतावाक्य और स्वप्न स्वादत्ता, यानी कि 1, 2 और 4 इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। इसका जो 1 और 2, 3 है ये सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। सम्यक वाणी इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन ग्रंथ में सूती कपड़ों की छपाई की तकनीकी का विस्तार विवरण मिलता है? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला मुझे। क्वेश्चन नंबर अगला है, संगीत पर संस्कृत ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक हैं। इसके जो लेखक हैं वो हैं सारंगदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इसका जो आंसर है वो नहीं मिला, इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार सैयद अली और अब्दुल समद को किस मुगल शासक ने संरक्षण दिया था? ये अकबर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, गांधी जी के आदेश पर सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धारासाना नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? ये हैं ज्योतिराव कांडपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में धान की रोपाई के साथ किया जाने वाला लोक संबंध ये गीत है, ये है हुड़किया बोल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंच केदारों में शामिल नहीं है? जो बागनाथ है पंच केदारों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस शासक का नाम उल्लेखित है? यह है अशोक चल्ल का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, छोपती नृत्य परंपरागत उत्तराखंड के किस संबंधित है? यह है रवाई जौनपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है? जो अलगोजा है बांसुरी की तरह बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जोशीमठ के निकट अनीमठ गांव में स्थित है? यह है बद्री वृद्ध बद्री। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की प्रथा प्रचलित है? यह है मौन मेला। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गढ़ राज्यवंश काव्य का रचयिता कौन है? यह है मौलाराम। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, फूलों की घाटी की खोज की गई, ये किसने की? फ्रैंक स्माइथ। ऑप्शन नंबर सी ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये की थी जयदत्त जोशी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन दो नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में प्रतिभाग किया था? वो किया था अनुसुईया प्रसाद भोगड़ा और मुकुंदी लाल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विख्यात भाषा वैज्ञानिक क्राउडे पीटर जैसर निम्नलिखित में से किस भाषा में शोध कार्य किया है? ये जौनसारी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सऊक, फुरिया और कतरिया वर्गों में विभाजित किया? इसका आंसर नहीं मिला, इसको भी आप क्रॉस चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? यह था उरैयूर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ वेदिका किस स्थान पर प्राप्त हुई है? यही हुई है बाड़ाहाट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है? जो रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है वो क्या है? कृतवासनी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि में पैमाइश करवाई? ये किया राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1927 में। अगला क्वेश्चन, किसने गोली मारकर कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या की? ये की मदन लाल ढींगरा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1918 में अहमदाबाद एक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना की? ये की महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ किया गया है? ये लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन का बताना है। जो जलियांवाला नरसंहार हुआ था 1919, ये बिल्कुल सही है। लखनऊ समझौता 1916, ये भी सही है। खिलाफत असहयोग आंदोलन 1921, ये भी बिल्कुल सही है। होम रूल लीग जो कि हुआ था 1916 में, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा 1916 में। ये इसका आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन संबंधित है? जो तेभागा आंदोलन है वो किसान से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन किस अधिवेशन में किया? ये बताना है। ये नागपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कब और कहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है? अपने प्रधानमंत्रित्व की लंबी अवधि में पंडित नेहरू ने सदैव कौन सा विभाग अपने पास रखा? जो पंडित नेहरू ने गृह विभाग भी अपने पास रखा था, लेकिन जो सर्वाधिक बार पूछा गया है, जो विदेश मंत्रालय उनके पास सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए था। ऑप्शन नंबर जो ये है इसका संभावित आंसर की बनेगा। तो अगर हम वही आंसर देखेंगे जो आयोग की ऑफिशियल आंसर की आएगी उसी पे मैच करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये आप नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय का आलोचक नहीं था? जो इसका आलोचक नहीं था पूछा गया है, ऑप्शन नंबर जो सी में है जमनालाल बजाज, ये इसके आलोचक नहीं थे, बाकी सब इसके आलोचक थे। अगला क्वेश्चन है, 12 साल सम्मेलन में किसने कहा था पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके हैं वो हमने 6 महीनों में हासिल कर लिया है? इसका जो आंसर है वो भी नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्वर्ण क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पाद से संबंधित है? जो स्वर्ण क्रांति है ये संबंधित है बागवानी से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 132, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर देवघाट उद्योग आश्रम की स्थापना की थी? एक ही है ज्योतिराम कांडपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौटिल्य के अनुसार कंठ कुशोधन था। जो कंठ कुशोधन था कौटिल्य के अनुसार ये था फौजदारी न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार समय जो है सराय ए अदल में से कितने मूल्य तक की वस्तुएं लाई जाती थी? ये थी 1 टका से 1000 टंका। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया है? 2023 का है मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? जो नहीं है पूछा गया है तो रेंगमा इसकी जनजाति नहीं है, जबकि हालचू, ओगे, शेरमा और जारवा एक और जनजाति पड़ती है जारवा, ये इसकी निवासी है। अगला क्वेश्चन है, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में स्थित है? यह है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम था। जो चंडीगढ़ में है लिंगानुपात न्यूनतम था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के जनसंख्या घनत्व अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा मतलब अवरोही मतलब बड़े से छोटे के क्रम में, तो ये बिहार का सबसे ज़्यादा था। ऑप्शन नंबर 20 का सीधे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ का उदाहरण है। तो कपास या खरीफ की फसल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, एक और तेल शोधनशाला दी गई है 2080 दी गई है, दूसरी ओर कोयला गुजरात, बीना असम, ये असम में हो गया, ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में है, ये यही हमारा आंसर बन जाएगा, ये है एमपी में, यानी कि इसका आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। भारत में फसल विविधीकरण सूचकांक में गिरावट निम्नलिखित में से किस स्थिति की ओर मुख्यतः इशारा करती है। ये करती है भैया, नंबर ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सर्करिक रेखा विवाद निम्नलिखित में किन देशों के मध्य है। सर्करिक भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है। जो सेला है ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो सेला है ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी वाला जिसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक जो पीर पंजाल से उद्गम होती है। जो चेनाब है पीर पंजाल से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। शिकार निम्नलिखित में से किस पठार में स्थित है। यह है मालवा पठार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। गुजरात की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के बाईं ओर के सहायक नदी है। जो चंबल है बाईं ओर से मिलने वाली नदी है यमुना की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो अन्नाईमुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की सबसे न्यूनतम और अधिकतम शिशु लिंगानुपात 2000 वाली तहसीलें बतानी है। जो इसका आंसर है तहसीलें पूछा गया, काफ़ी डीप क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं मिला, आयोगी बताएगा इसका आंसर अब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है पूछा गया है। सुंदरलाल बोगरा सर्वोदय मंडल ये सही है। चंडी प्रसाद बद्ध 16 ग्राम से वाद मंडल ये भी सही है। चिपको अंडर जाने का ये भी सही है। जबकि ये साइमेंट कंपनी जो है वन संरक्षण नहीं, ये वन कटान से संबंधित थी, वन कटान से। इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम है। ये सबसे कम है वो फूलों की घाटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। जो अगला है, निम्नलिखित आपदाओं को सम्मिलित कीजिए। केदारनाथ आपदा जो कि आई थी 2013 में जून, और जो ऋषिगंगा में बाढ़ आई थी ऑप्शन नंबर सी में है, वो आई थी 7 फरवरी 2021 को। इसी में हमारा आंसर मिल जाएगा, 1 का 4 और 3 का 2, 3 का 2। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर रहेगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमनद से नहीं होता है। तो गोमती है, ये हिमनद से नहीं निकलती है। बाकी अलकनंदा स्वतंत्र से निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर और धौलीगंगा नामी ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। गंगोत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को जोड़ती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली जो पहाड़ी है वो है नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो है चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा हिमनद हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। जो रूपल, सीमो और कफनी है ये हिमालय क्षेत्र में स्थित है। जबकि मेला सिपना जो है ये स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र
कहाँ स्थित है? ये है मुक्तेश्वर। ऑप्शन नंबर सी, मुक्तेश्वर पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है पूछा गया है हॉटस्पॉट में, सुंदरवन का डेल्टा इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्य के हिस्से के रूप में 6 ग्रीन गैस हाउस में एक है? ये है परफ्लो कार्बन्स। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जो चेरोनोबिक आपदा निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है? यह रेडियोधर्मी विकिरण। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से चक्रवर्ती तूफान ने गुजरात तट को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया? ये किया था नीलोफर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस गैस का वाष्पीकरण ग्लोबल वार्मिंग का सर्वाधिक योगदान है? यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गंगा नदी का सर्वाधिक प्रदूषक है? जो सर्वाधिक प्रदूषक है गंगा नदी का, वो है अनुपचारित घरेलू सीवेज। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ से जुड़ा है? यह है क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा भारत में आम नहीं है? जो ज्वालामुखी उद्गार है ये भारत में आम नहीं है, बाकी सब आते रहते हैं। और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आया, इसको भी आप स्किप कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से किस जिले में मालवा भूस्खलन आपदा आई थी? ये आई थी पिथौरागढ़ में मालवा भूस्खलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे? सॉरी, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके सदस्य नहीं थे, बाकी और सभी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सीमा भ्रंश रेखा अलग करती है? ये करती है लघु हिमालय को शिवालिक से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है? इसका जो आंसर है वो नैनीताल बनेगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में वन पंचायतों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? इसका भी जो आंसर है वो नैनीताल बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होती है? इसकी होती है 21 वर्ष। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया? ये कहता है आर के षणमुखम चेट्टी ने। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत में केंद्र राज्य सहयोग एवं केंद्र राज्य संघर्ष की विभाजन रेखा माना जाता है? इसका जो विभाजन माना जाता है, इसका आंसर भी नहीं, मतलब ये लग रहा है, लेकिन श्योर नहीं हो, इसको स्किप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां हैं? जो नई अखिल भारतीय सेवाओं हैं का सीजन है, इसमें राज्यसभा को अधिक शक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे 2015 में? जबकि जो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, जो नरेंद्र मोदी ही बने थे तब 2014 से, तो नरेंद्र मोदी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल VVPA प्रयुक्त हुआ था? ये हुआ था नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया? जो के संतानम समिति, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? जो लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति अनन्य रूप से लोकसभा की है? जो प्राक्कलन समिति है, इसमें सभी सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। 30 सदस्य, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? ये किया था बेरुवारी वाद, जो कि हुआ था 1960 में। और इसी वाद को रिप्लेस किसने किया था? वो किया था केशवानंद भारती वाद ने। इसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारत में ये कहा गया था कि अब प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और इसमें भी संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारतीवाद ने बोल दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है? यह कर सकती है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने को अधिकार देता है? 19, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर बनेगा 19 के 1 का अनुभव। अगला क्वेश्चन है, ये जो मिलान करना है, राष्ट्रीय महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग बना था ये बना था 1952 में। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार बना था ये बना था 1993 में। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये बना था 2004 में। और राष्ट्रीय बाल शिक्षा आयोग ये बना था 2007 में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो 1, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के उपबंध किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से उपबंधित है? ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM, ऑप्शन नंबर AMTM से भी आज इसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो भाग 8 है संघीय राज्य क्षेत्र, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है, यह पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 3 वर्षीय योजना का काल रहा है, ये रहा है 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा RBI की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? जो इसका साधन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर SDR, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांकों को मापने का सूचक नहीं है? जो मानव विकास सूचकांक को मापने का नहीं है वो है गरीबी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रारंभ के समय किसके 3 अवयवों घटकों में से एक नहीं था? जो ऑप्शन नंबर जो डी है, ये बाजरा, प्रारंभ में बाजरा को शामिल नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान में बाजरा को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये प्रारंभ की पूछ रहा है, तो प्रारंभ इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि में सफलतापूर्वक AI समाधान तैनात किया है? ये क्या है? तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है बताना है? तो इसमें पहला दिया गया है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है, राज्यसभा धन विधेयक पर अनुशंसा दे सकती है। तीसरा है, अनुच्छेद 110 में संविधान द्वारा धन विधेयक को व्यापक रूप में परिभाषित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा जो है वो है, धन विधेयक पर
संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, ना कि धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से किस पद के वेतन के पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? जो भारत के महान्यायवादी है, इसका वेतन का प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है हमारा। जो चौथा है लोक उपकरण समिति, जिसमें है 30 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल 15 सदस्य दिया गया है लेकिन इसमें 30 सदस्य होते हैं, ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। जो चौथा है ये है लाभ के पद संबंधी समितियाँ, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, ये भी हमारा सही आंसर बनेगा। तो हमें बताना कि सही सम्मिलित नहीं है, जो इसका आंसर बनेगा वो आंसर डी बिल्कुल सही बनेगा। तो केवल 3 जो है सम्मिलित नहीं है। तो ये 200 क्वेश्चन मेरे द्वारा हल कराए गए हैं, ये संभावित आंसर की है। हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में त्रुटि हो गई हो और मेरे द्वारा कुछ क्वेश्चनों में इधर उधर हो सकता है। तो अगर आपको उन क्वेश्चनों का सही आंसर पता है तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको पिन कर दूंगा, आप वहाँ से सही आंसर नोट कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अपनी तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।